साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी, आप कितना अंक लाए हैं? 410। 410 अंक लाए हैं। रुक्मिणी कुमारी। रुक्मिणी कुमारी, आपका कितना मार्क्स है? 359। 359 नंबर है ना। क्या कहना चाहेंगे अपने सर के प्रति? किस तरह से पढ़ाते थे सर? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छे तरह से समझाते भी थे, हम सब भी पढ़ते। साक्षी कुमारी। आप कितना अंक लाए? 353। और उसके साथ जनरल कमीशन की भी तैयारी होता है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट बैच था हमारा, जो 8 विषय से थे। तो इसमें हम जैसे बुक है, ऐसे लोग सोचते हैं लोग कि 8 विषय है, 8 को लोग माइनस लेके चलते कि 8 है ये साइंस है। लेकिन 8 में ही आप बारीकी से पढ़िए, उसमें बहुत चीज़ है। क्योंकि इससे ही आप आगे जाइए, बीपीएससी की तैयारी कीजिए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए। जो बड़ा बड़ा पोस्ट है वहाँ हर जगह 8 ही पढ़ते हैं, वही ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वही पॉलिटी पढ़ते हैं। इसीलिए जो बेसिक से अच्छे से पढ़ा है, 10th 11th 12th जो अच्छे से पढ़ा है 8 से, तो उसका आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए हम एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं और उस तरह से पढ़ाते हैं, उस तरह से नोट बनाते हैं कि आगे जाकर भी इसको काम आए। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला। और चूँकि आपने प्रेशर दे रहे थे होली से पहले भी कि सर हम आ रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग चूँकि बिजी थे तो हम आज आपको टाइम दिए हैं, इसके लिए थैंक यू। और मैं बता दूं कि मेरे यहाँ जो इस बार जो इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट जो सब स्टूडेंट थे, उन सब का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और इस बात की खुशी मुझे ज़्यादा है कि चूँकि प्रथम बैच था उन लोगों का, फर्स्ट बैच ये हम लोग के द्वारा फर्स्ट बैच था। इससे पहले कोई बैच बिहार बोर्ड से नहीं निकला है। यानी कि आपका कोचिंग सेंटर का फर्स्ट बैच है। और फर्स्ट बैच में अगर ऐसा रिजल्ट अगर बच्चा देता है तो ये मेरे लिए खुशी है। वहाँ का डायरेक्टर कन्हैया कुमार जी हैं, जो अभी के दौर में ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो एक शिक्षक रहते हुए एक कलाकार भी हैं, एक पत्रकार भी है, एक इंजीनियर भी। एक कन्हैया कुमार जी हमारे खटौना प्रखंड में एक छाए हुए पत्रकार महोदय हैं, जो एक छा गए हैं पूरा प्रखंड में, और टीचर भी हो रहा अभी ये है। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला। और चूँकि लोग के द्वारा फर्स्ट बैच था, इससे पहले कोई बैच बिहार बोर्ड से नहीं निकला है। यानी कि आपका कोचिंग सेंटर का फर्स्ट बैच है। और फर्स्ट बैच में रिजल्ट आया है। सर, आप का या आपके प्रिंसिपल का किस ढंग से बच्चों को शिक्षा देने में अपना योगदान देते हैं, कैसे देते हैं, थोड़ा इसके बारे में सर आप बताएं। देखिए, सबसे पहले बात, हम तो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते ही हैं। और मेरे जो फैकल्टी है यहाँ, जो भी शिक्षक है और प्रिंसिपल है, वो कम नहीं है, हमसे किसी एंगल से कम नहीं है। काफ़ी दिल से मेहनत करते हैं और ओरिजिनल ज्ञान देते हैं। रट्टा हुआ पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। किसी तरह का गेस पेपर को फॉलो करना, ठीक है, गेस क्वेश्चन करवाना, ये सब तरीका से नहीं पढ़ाते हैं। ओरिजिनल बुक जो होता है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस पर आकर के ओरिजिनल जो सिलेबस है उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बच्चे लोग को ये बोला जाता है कि आप रटो नहीं, जो ओरिजिनल सिलेबस है उसको फॉलो करोगे, ये गेस टेस्ट कुछ नहीं होता है। जब ओरिजिनल सब्जेक्ट का प्रॉपर आपको ज्ञान है, आपने स्टडी कर लिया है, तो क्वेश्चन उससे बाहर आ ही नहीं सकता है। गेस क्वेश्चन तो ऐसे बुक से ही बनाया जाता है, बुक से ही निकाल कर गेस क्वेश्चन बना दिया जाता है कि ये पढ़ लो। लेकिन जब हम ओरिजिनल बुक को पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने बारीकी से हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया है, तो क्वेश्चन छूटने का कहीं कोई चांसेस नहीं होता है। अब बाकी आप हमारे बच्चे से, प्रिंसिपल से, सभी लोग से बात कर सकते हैं। आपका जो कोचिंग का जो जिसमें बच्चों को आपने रखते हैं, उसमें उनका कोई एडमिशन फी क्या है आपके, इसके बारे में क्या? ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपने रख दिया है। मैं बताऊँ तो कि एडमिशन फ़ी नहीं है। एडमिशन फ़ी, नामांकन जो शुल्क होता है, ये किसी तरह का फ़ी निर्धारित मेरे पास नहीं है। मतलब फ़ी है ही नहीं, उसका एडमिशन चार्ज नहीं लगता है। बच्चे आकर के पढ़ सकते हैं। उसको अगर इच्छा हुई कि पढ़ाई अच्छा है, उसके बाद ही मंथली डिसाइड होता है कि आप कितना सक्षम है। अगर कोई गरीब वर्ग के विद्यार्थी हैं तो उसी हिसाब से उसको फ़ी बोला जाता है कि आप अगर गरीब है तो आप बस इतना फ़ी दीजिए। हाँ, जिससे जो सक्षम होता है विद्यार्थी, जितना फ़ी में वही फ़ी लिया जाता है। एडमिशन फ़ी नहीं लिया जाता है। आप आकर के महीनों दिन देख सकते हैं पढ़ाई, आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तभी आप पढ़ाई कीजिए। हाँ, ये नहीं कि पहले एडमिशन चार्ज ले लीजिए। योगदान भी करते हैं सर, शिक्षा का योगदान भी करते हैं गरीबों के बीच। हाँ, गरीब कई बच्चा है जिसको निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं। तो सर,
डायरेक्टर साहब, थोड़ा हम बच्चे से बात कर लेते हैं जो किस ढंग से सर ने पढ़ाया और क्या अनुभव है तुम्हारा, कैसे तुमने कितना मार्क कहाँ से लाया, थोड़ा उनसे हम बात करते हैं। अंक लाए हैं 342। 342 नंबर। क्या लग रहा है जितना पढ़ाई किए थे उतना नंबर आया है, कुछ ज़्यादा आ गया? जितना पढ़ाई किए थे उतना नहीं आया है, इससे कम ही आया है। कम आया है? हाँ। अच्छा, तो इस नंबर से आप खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है, और होना चाहिए। और होना चाहिए, तो आप तो नंबर बढ़ाने दें। मैं लक्ष्मण कुमार, ये ऑक्सफोर्ड 2020 से ओपन हुआ है, लेकिन हम आपको 6 महीना पहले से पढ़ा रहे हैं, यानी 21 में लगभग मई जून में पढ़ा रहे शुरू किए हैं। तो इससे पहले क्लास 10 तक थे, जब हम यहाँ आए तो फिर वहाँ से हम 12 तक किए, और उसके साथ जनरल कमीशन की भी तैयारी होता है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट बैच था हमारा, जो 8 विषय से थे। तो इसमें हम जैसे बुक है, ऐसे लोग देखिए सोचते हैं लोग कि 8 विषय है, तो 8 को लोग माइनस लेके चलते हैं कि 8 है ये साइंस है, लेकिन 8 में ही आप बारीकी से पढ़िए, उसमें बहुत चीज़ है, क्योंकि इससे ही आप आगे जाइए, बीपीएससी की तैयारी कीजिए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, जो बड़ा बड़ा पोस्ट है वहाँ हर जगह 8 ही पढ़ते हैं, वही ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वही पॉलिटी पढ़ते हैं। इसीलिए जो बेसिक से अच्छे से पढ़ा है, 10th 11th 12th जो अच्छे से पढ़ा है 8 से, तो उसका आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए हम एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, और उस तरह से पढ़ाते हैं, उस तरह से नोट बनाते हैं कि आगे जाकर भी इसको काम आए। जैसे आपको बीपीएससी की तैयारी करना है, तो किसी कमीशन की तैयारी करना है, तो उसमें आपको बारीकी से पढ़ाए हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाए। जैसे संसद ही है तो लोकसभा राज्यसभा आता है, तो लोकसभा में क्या होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, क्या पद्धति है, कहाँ से लिया गया है, पूरा कंसेप्ट बताते हैं। इसीलिए 12 तो हो ही गया, लेकिन इसके साथ इसका जीवन भी आगे काम आएगा। और सबसे पहले सर आपको ये कहेंगे, जो जितने बच्चे आपके नज़दीक पढ़ रहा था, उनको इस बार पढ़ाई आप जो पढ़ाए हैं उसमें आपके पढ़ाई के मुताबिक उसकी मार्क कम है और ज़्यादा मिला है सर? तो जो स्टूडेंट जिस लायक थे उस लायक नंबर मिले हैं, और कुछ स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे पढ़ने में थे, क्लास में बहुत अच्छे जवाब देते थे, फिर भी उसको इस अनुसार नंबर नहीं मिले हैं। तो ये तो बोर्ड में कभी कभी रहते हैं कि किसी को कम पढ़े लिखे तो उसका नंबर कभी ज़्यादा मिल जाते हैं, किसी को कम मिलते हैं। तो यानी कि आपको कहने का मतलब है जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जैसे है इस बार ऐसा हुआ है, बिहार बोर्ड ने मार्क देने का काम अच्छा ढंग से किया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन जो बच्चा पढ़ता नहीं है उनको अगर मार्क मिल गया, अच्छा मार्क मिल गया, तो बहुत खुश है। तो खुश है। जो बच्चियाँ हों या बच्चे हों जो पढ़ करके उनको मार्क नहीं मिलता है, उनको दिक्कत है, उनको कठिनाई है। तो होता है कि मेहनत किए थे उस अनुसार फल नहीं मिले हैं, तो ऐसे मेहनत किए वो बेकार नहीं गए हैं, नंबर से ऐसे ठीक है, लेकिन आगे जाकर जो है वहाँ नॉलेज देखते हैं। आप कमीशन तैयारी कीजिए तो वहाँ नंबर तो नहीं देखते हैं, वहाँ आप नॉलेज देखेंगे, तभी तो क्वालिफाई होते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब मार्क से नहीं, मेरिट का भी जरूरी, मेरिट का ही जरूरी है, चाहे वो बोर्ड है चाहे उससे आगे है, आगे भविष्य में कुछ करना है तो वहाँ जैसे कमीशन की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ तो यही काम आता है नॉलेज। इसको जितना बेसिक मजबूत आता है उतना आगे अच्छा होता है। तो नंबर नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज तो है, नॉलेज तो कोई छीन नहीं सकता है जो हम पढ़े हैं। तो वही है कि ये जो नॉलेज है उसके पास वो आगे काम आएंगे। तो सर आप जनताओं से अपील क्या करना चाहते हैं? अपील करना चाहते हैं कि बच्चों को ऑक्सफोर्ड में भेजिए, जो भविष्य बनाना चाहते हैं तो